सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इनइक्वालिटी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के कुछ बहुत स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं या टाइप्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। और कई बार ऐसे सवाल कई एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में सीधे आते हैं और इसका एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है जिसको याद करने पर डायरेक्टली उसका आंसर मतलब निकाल सकते हो, बट वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, या प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो सम मिनिमम कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको देखनी है। बड़ा सिंपल है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना, दो मॉडल्स की बात करूंगा बस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सुनिएगा ध्यान से। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक ये है, अगर कोई भी मान लो दो वेरिएबल है जिनका सम कांस्टेंट है, ठीक, तो फिर उनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज तब होगा जब एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने एक्स और वाई सीधे ले लिया, हो सकता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट हो, या नीचे वाले एक्स इंटू वाई में कुछ पावर है ना। हो सकता है ऊपर हो 3x+2y और नीचे हो एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 5। वो सब केस मैं बताऊंगा अभी आपको, जो स्पेसिफिक मॉडल और टाइप की बात कर रहा हूं। पर पहले बेसिक समझिए कि जब भी दो वेरिएबल का सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होता है व्हेन बोथ आर इक्वल। दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो उनका सम मिनिमाइज होता है कब, जब दोनों वेरिएबल आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो जब वेरिएबल बराबर होते हैं तो पहला केस क्या है, इफ सम इज कांस्टेंट तो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होता है, एंड इफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट तो सम मिनिमाइज होता है इक्वलिटी पर। ठीक है, तो ये फंडा समझ गए। बस हमें आखिरी एक चीज समझनी है कि अगर पावर या कोफिशिएंट्स आते हैं, इन दैट केस व्हाट शुड बी द फॉर्मूला। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। एक का बेसिक थोड़ा समझाऊं कि वो फॉर्मूला क्यों आता है, बाकी एग्जाम में सीधा रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से आता है, अब ध्यान सुनिएगा। आई गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मान लो 2x+3y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट अस से 20 मान लिया। ठीक है, तो हमको निकालना है, ये x है। ठीक है, और हमको निकालना है एक्स स्क्वायर और y की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर है बात। तो 2x+3y एक कांस्टेंट मतलब 20 के बराबर दिया है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर और y की हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। अब इतना समझ में आ रहा है कि सम एलिमेंट कांस्टेंट दिया है, प्रोडक्ट वाले को मैक्सिमाइज करा है, पर यहां सीधा हिसाब नहीं है कि सीधा x+y और x इंटू वाई दे दिया हो। ऐसे केसेस में व्हेन यू हैव कोफिशिएंट एंड पावर्स, हाउ डू वी डील विद दैट। चलो इसकी बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, रिलेशन जल्दी समझा दूंगा आपको, पर वो क्यों आता है ध्यान से समझना। देखो, हमें x की दो पावर और y को मैक्सिमाइज करना है। मतलब x के जितने भी, थोड़ा मैं चेंज कर दूं फ्रेंड्स, इसे मैं क्यूब कर रहा हूं। पता है क्यूब मैंने क्यों किया, क्योंकि ये पे 2 और 2 सेम हो जाएंगे। तो चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैंने ये काम किया है। इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाए। अब सुनो, अपन को x के 3 कंपोनेंट मिले हैं, y के 2 कंपोनेंट मिले हैं, 5 कंपोनेंट है। तो हमें x की जो भी वैल्यू है उसे 3 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। और आप इस पूरी इक्वेशन को बदल तो सकते नहीं हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। 3 हिस्सों में तोड़ दो। इस 2x को 2x+3 प्लस 2x+3, सॉरी, 2x/3 प्लस 2x/3 प्लस 2x/3 लिख दो आप, 2x ही बना। ठीक है, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। y के 2 पावर है, मतलब y के 2 एलिमेंट्स को आपको यूज करना है, तो उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दो। तो 3y को 2 पार्ट्स में तोड़ो, 3y/2, 3y/2। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 5 कंपोनेंट बने, जिसमें 3 कंपोनेंट x के हैं और 2 y के हैं, क्योंकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है मल्टीप्लिकेशन में। ये पूरी कहानी 20 के बराबर है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे करो डील इसको। अब एक बात देखो, दीज आर 5 थिंग्स। ठीक है, मतलब x1+x2+x3+x4+x5 मान लो आप, जिनका सम कांस्टेंट है। तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कब होगा, जब ये पांचों बराबर होंगे। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 2x/3, समझ गए, और इसकी पावर 3 हो जाएगा, और यहां पे 3y/2 और इसकी पावर 2 हो जाएगा। तभी तो 5 कंपोनेंट बने। ठीक है, तो इसका सम मैक्सिमम तब होगा जब ये पांचों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये 3 तो बराबर है, ये 2 बराबर है, इनको आपस में और कर दो, मतलब 2x/3 विल बी इक्वल टू 3y/2। ऐसा करने पर ये चीज अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी। अब एक बात बताओ, अब आप मुझसे बोलोगे सर इसका मैक्सिमम तो बात समझ में आ गई, आपने निकाल लिया, पर हमको तो इसका मैक्सिमम चाहिए था। फ्रेंड्स एक बात बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक तो आपके कांस्टेंट पार्ट्स आएंगे, 2/3 की पावर 3 आ जाएगी, 3/2 की पावर 2 आ जाएगी,
और एक्स क्यूब बचेगा और वाई स्क्वायर बचेगा। समझ गए अब बात? क्लियर? भाई एक बात बताओ, जो भी वैल्यू इसकी आ रही है आपको, आप इसको मैक्सिमाइज कर रहे हो, इतना पार्ट तो कांस्टेंट है, तो अगर ये पूरा मैक्सिमाइज हो रहा है तो बेसिकली ये पार्ट भी तो मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। आपको समस्या ये जो एक्स्ट्रा पार्ट पावर से निकलता है उसकी समस्या नहीं है, आपको पावर मैच करानी है, और वो करवा दी आपने सक्सेसफुली। इसलिए आपने उसको उसी पार्ट में तोड़ा था कि एक्स 3 बार आ गया, वाई 2 बार आ गया। अब अगर ये पूरा मैक्सिमाइज हो रहा है, कांस्टेंट पार्ट हटा दो तो वेरिएबल पार्ट ही तो मैक्सिमाइज हो रहा है, तो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर ही तो मैक्सिमाइज हो रहा है। बात क्लियर हुई या नहीं हो आपको? ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मैक्सिमम चाहिए तो वैल्यू निकालना यहीं से। अब पूरे में मत रखना, सिर्फ इतने पार्ट में रख देना, क्योंकि रिलेशन तो सेम रहने वाला है। और ये 2/3 और 3/2 उसको हटा देना, सिर्फ बचे हुए पार्ट में रख देना, इतने पार्ट में रख देना। मेन बात, आपको रिलेशन मिल गया जो आपकी इन पावर्स को लाएगा। फंडा समझे आप? तो वेरी मच सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट, बराबर पार्ट्स में तोड़ना। ठीक है, फंडा समझ के? अब देखो, ये तो समझाने की बात होगी, डेरिवेशन का थोड़ा आइडिया दे दिया आपको। अब बेसिकली अगर हमें ये काम करना है तो कैसे करा आपने? when 2x plus 3y इक्वल टू कॉन्स्टेंट और आपको x क्यूब वाई स्क्वायर चाहिए था, रिलेशन क्या होगा? 2x ले लो, उसको x की पावर से डिवाइड करो, और 3y ले लो, उसकी y की पावर से डिवाइड करो, y की पावर 2 है, आपस में बराबर कर दो, बस यही चीज आई थी। इसी रिलेशन से आपका ये मैक्सिमाइज वाली कहानी बनेगी, बस खत्म। ठीक है, तो क्या करना है आपको? या तो x को y के टर्म में या y को x के टर्म में यहां पे रख दो, आपको x और y दोनों मिल जाएंगे, उनको यहां रख देना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस रिलेशन। खत्म। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ना अपने को, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। अब समझा दी ना कहानी, अब एग्जाम में क्या करना है वो सुन लो आप, फिर मैं रिलेशन फाइनल लिख दूंगा। और दूसरे केस में भी डिक्टो सेम रिजल्ट आएगा, व्हेन द प्रोडक्ट पार्ट इज गिवन टू अस एज कांस्टेंट और सम वाले को मिनिमाइज करना, दूसरे में मिनिमाइज होता है सम। ठीक है, रिलेशन सेम रहेगा पर इसको मैं सॉल्व करवा दूं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना करें। यहां लिख देता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, तो आपको एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करते हैं। लिखा आपने 2x और उसकी पावर मतलब 3 से डिवाइड कर दिया, और इक्वल टू 3y उसकी पावर से डिवाइड कर दिया। x को y के टर्म में रखो या वाइस वर्सा, डज नॉट रियली मैटर, तो अपन x को y के टर्म में रख देते हैं। x कितना हो जाएगा? 9y/4। सॉल्व करते हैं, रख दो। 2x है 9y/4, और ये है 3y इक्वल टू 20। क्लियर है बात? तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करें फ्रेंड्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? सब सही किया? 9y, हाँ सही किया। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 18y, इधर 4 से 12y हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा, तो y कितना आ गया? 80/30 मतलब 8/3, 8/3। तो x कितना आ गया? 9/4 है, और ये 8/3 आ चुका है, तो ये आ जाएगा, ऊपर 3 बचेगा 2, ये तो पूरे कैंसिल हो गया। 6, 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया x और ये आ गया y। कुछ गड़बड़ तो नहीं करा अपन ने? सब सही तो किया ना? और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, वैसे यार लग तो नहीं रही अभी, बट सही लग रहा है फिलहाल तो। ठीक है ना, सही लग रहा है, कुछ हो तो देख लेना, मतलब द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, वैल्यू चलता रहता है। अब x और y आ गया, उसी मैक्सिमम के लिए पुट कर दो, खत्म काम आपका। एक्स क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और y का स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर, बस कैंसिल कर देना, जो भी मतलब वैल्यू आपकी आती है निकाल लेना। ये 2 6 तो 3 से कैंसिल हो गए, 2 2 बचेगा। तो बेसिकली फंडा ये कि जितना आ जाए आप निकाल लेना उसको। क्लियर है बात? समझ गए ना बात? दिस इज द आंसर, ये आंसर आ चुका है, कैंसिलेशन करके जो वैल्यू आती है निकाल लेना। आधे मिनट में आंसर आएगा, बस रिलेशन ये वाला पता होना चाहिए, कौन सा? ये रिलेशन, बस खत्म। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरी कहानी, क्योंकि अब समझ गए ना आप, इसलिए एज अ फाइनल रिजल्ट आई एम एक्सप्रेसिंग दिस, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। अब सुनो, जनरल टर्म, इफ ax प्लस by इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ध्यान रखना कि ये जो है आपके a b x y, और नीचे क्या होगा? ये कंडीशन बाद में लिखता हूं, इफ दे आर कांस्टेंट देन
x की पावर m इंटू वाई की पावर n विल बी मैक्सिमम व्हेन, आप कंडीशन से पहले ये देख लेना कि a b x और y ये पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, और m और n क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। भाई पावर को इंटीग्रल भी होना चाहिए, ठीक है, सबको पॉजिटिव होना है, सबको रियल नंबर हो रहा है, पर जो पावर है mn उसको इंटीजर भी होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। कंडीशन क्या है, ए एक्स अपॉन एम विल बी इक्वल टू बी वाई, और वाई की पावर है एन, दिस इज द कंडीशन, खत्म, ठीक है। तो जब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के, तो मल्टीप्लाई वाला जो है एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन, ये मैक्सिमम तब होगा जब ए एक्स अपॉन एम विल बी इक्वल टू बी वाई अपॉन एम। इस रिलेशन को यहां पे रख देना, एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे, उनको यहां पे रख के आपको अपना आंसर मिल जाएगा विद सिंपल कैलकुलेशन। दूसरा केस देख लो, तो पहले केस की बात होगी। दूसरा केस, इफ, अब उल्टा, उल्टा कैसे, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज कांस्टेंट, ठीक है, देन ए एक्स प्लस बी वाई, अब ये मिनिमाइज होगा, विल बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि जब प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो सम मिनिमाइज होता है, उल्टा होता है, ठीक है, विल बी मिनिमाइज्ड व्हेन, कंडीशन सेम है, कंडीशन दोनों में सेम अप्रोच फॉलो होगी, वहां मैक्सिमाइज होता है प्रोडक्ट, यहां पे सम मिनिमाइज होता है। ए एक्स अपॉन एम विल बी इक्वल टू बी वाई अपॉन एन, इस पूरी कहानी को यहां रख देना, एक्स और वाई मिल जाएगा, उन वैल्यूज को इधर रख के आप आंसर निकाल देना। कंडीशन सेम रहने वाली है कि भाई यहां पे साथ में लिख देता हूं, ए बी एक्स वाई क्या होंगे, ये होंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स, और पावर जो है आपकी एम और एन, ठीक है, दिस शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, पावर को इंटीजर होना जरूरी है, तो अपनी आराम से कहानी बन जाएगी जो हमने यहां पे सॉल्व करी। समझ गए आप? तो x का टर्म अपॉन उसकी पावर, y का टर्म अपॉन उसकी पावर, इसको गिवन रिलेशन में रख के x और y की वैल्यू निकाल के रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में कर देना। सम कांस्टेंट तो प्रोडक्ट मैक्सिमम, प्रोडक्ट कांस्टेंट तो सम मिनिमम, कहानी खत्म। अच्छी तरह याद भी हो गया, अप्लाई करके बता भी दिया। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थ्योरेटिकल और डेरिवेशन का थोड़ा आइडिया दिया मैंने आपको, उसके बिना कहानी बनती है, ठीक है। अब ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, पर बिना वो समझे ये करते अक्सर कंफ्यूज होते हैं आप, ठीक है। तो कई बार ये सीधे ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कैट और बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में, तो बहुत यूजफुल ये क्लास साबित होगी आपके लिए, ठीक है। अब मोटा मोटा थ्योरी काफी हद तक पूरी हो गई, अब हम इनइक्वालिटी के सवाल देखेंगे। कई सवाल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के और बाकी इनइक्वालिटीज के और मॉड के ऐसे आते हैं जो थ्योरी थोड़े अलग भी होते हैं, पर काफी हद तक डुएबल होते हैं। तो सवालों को कैसे अप्रोच करें, कहां थ्योरी सीधे काम आ रही है, कहां पे कुछ अलग सवाल बन रहे हैं, वी विल ट्राई टू सी हाउ टू इफेक्टिवली सॉल्व इनइक्वालिटीज, वो अब प्रैक्टिस क्लास में जो अपकमिंग एडु क्लास होगी उसमें देखेंगे। पर आई थिंक थ्योरी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, थोड़ा सीरीज लंबी चली इनइक्वालिटी की, बट इंपॉर्टेंट था तो देखना जरूरी था, सवाल काफी आते हैं यहाँ से। तो थैंक यू सो मच फॉर रेगुलरली वॉचिंग द वीडियोज एंड योर गुड रिस्पॉन्स जो आप इन वीडियोज को देते हैं। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो लाइक करना इज वेरी वेरी मोटिवेशनल, और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कल मिलेंगे, टेक केयर।